फर्जी किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, इसका एक बार राहुल गांधी ने खुलासा किया है और इनकी योजना यह है कि इस आंदोलन को 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले खत्म ना होने दिया जाए। इसका इशारा राहुल गांधी से मिला और राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये जो आंदोलन है इसमें 700 किसान मारे गए हैं और सरकार कह रही है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के पास आंकड़े हैं और हमारे पास लगभग 500 नाम आए हैं जो हमने केंद्र सरकार को दिए हैं कि ये आंदोलन के दौरान मरे हुए लोग हैं, यानी जिनको वो शहीद कह रहे हैं। वो कहते हैं हमने 153 लोगों को नौकरियां दी हैं सरकारी, और वो कह रहे हैं 403 लोग ऐसे हैं जिनको 5-5 लाख रुपए दिए हैं। अब वो कहते हैं सरकार को जो हमने 500 नाम दिए हैं वो उनको मुआवजा दे। सवाल तो ये है राहुल गांधी जी कि आप जिस आंदोलन के तहत लोगों के मारे जाने की बात कर रहे हैं, पहला सवाल यह है कि वो मरे कैसे हैं? क्या वो कोरोना से मरे हैं? तो अगर कोरोना से मरे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है तो क्या कांग्रेस इन मृत्यु के पीछे जिम्मेदार नहीं है? आपकी पंजाब सरकार ने उनको मुआवजा दिया, आप दें। इसका मतलब यह हुआ कि कोविड प्रोटोकॉल को जो तोड़ेगा, जो नियमों की धज्जियां उड़ाएगा, कांग्रेस उसको इनाम देगी। राहुल गांधी क्या सेट करना चाहते हैं देश में कि जो आंदोलन करेगा, आंदोलन के दौरान वो अपने घर में अगर मर गया, किसी बीमारी से पहले से पीड़ित है, उसको लिस्टेड किया जाएगा कि आंदोलन में मर गया, फिर वो उसको मुआवजा देंगे। तो फिर जो महाराष्ट्र के अंदर लगभग 2000 से ऊपर किसान मरे हैं आंदोलन के दौरान, तो राहुल गांधी क्या उनको 1-1 करोड़ रुपए देंगे? क्या उनको सरकारी नौकरियां देंगे? फिर आंदोलनरत तो राजस्थान के अंदर अध्यापक भी हैं, जो अध्यापक की नौकरी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था और उनको नौकरी नहीं दी गई। वादा किया गया था राहुल गांधी जी आपके द्वारा गिनती गिनवा कर के 10 दिन में हम किसानों का मुआवजा माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे। कई किसान आत्महत्या करके मरे हैं, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। अभी तक राहुल गांधी जी आपने राजस्थान के मरे हुए किसानों के को 1-1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए? उनके लिए सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी? और आप सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये किसान विरोधी है, क्योंकि ये कहती है हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो आंकड़े कहां से आते हैं? आंदोलन में यदि कोई मरा है उसकी जांच होगी और जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय होता है व्यक्ति मरा कैसे है। क्या राहुल गांधी नहीं जानते कि इस आंदोलन के दौरान आपस में झगड़े हुए हैं, बहुतों ने शराब पी है? तो क्या शराब पीने की मौत को मुआवजा दे दिया जाए? फिर तो इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो शराब पी करके मरते हैं, उनको सरकारी नौकरियां दी जाएं। और सबसे पहला काम ये कांग्रेस करे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां अगर कोई शराब पी करके मरा है उसको 1 करोड़ रुपया दो, फिर उसको सरकारी नौकरी दो और सरकारी मकान भी दो ना। आप बात कर रहे हो तो आप अपने आप से उदाहरण सेट करो। आप यदि किसान आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन बताना चाहते हो और किसान आंदोलन में जो ये सड़क घेर कर लोग बैठे थे, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, उन लोगों के लिए यदि आप अवार्ड घोषित करते हो, उनको सरकारी नौकरियां दे रहे हो, फिर शहीद बोल रहे हो, तो ये तो आप शहीदों का अपमान कर रहे हो। मैं तो कहता हूं जो सैनिक हैं इस देश के या पूर्व सैनिक संघ है, इसके लिए आपत्ति दर्ज करे कि एक आंदोलन जो कि सारे नियमों को ताक पर एक खालिस्तानी मूवमेंट का एंगल भी उसमें आया, देश के विरुद्ध, यदि वो इनको सही से एक कानून था जो किसानों के हित का था, उसके विरोध में एक षड्यंत्र हुआ है, उसके तहत ये आंदोलन हुआ है, फिर जो लोग मर रहे हैं उसको वो कैसे कह सकते हैं शहीद? शहीद तो उसको कहा जाता है जो देश के लिए दुश्मन देश से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे। लेकिन कांग्रेस ऐसे आंदोलनकारियों को शहीद कहलाना चाहती है जो सड़क को घेर कर कानून की उल्लंघना करके सरकार के लिए ही नहीं आम पब्लिक के लिए भी मुसीबत का कारण बने हैं। फिर तो राहुल गांधी जी आज आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, कल को आप कहोगे कि सीएए के विरोध में जो सड़कों पे बैठे थे, वो जो शाहीन बाग बने हुए थे, वो जो महिलाएं बच्चे सड़क पे थी, उनमें भी कोई ना कोई तो मर ही गया होगा, कोविड में मर गया होगा या ठंड में मर गया होगा या कुछ हार्ट अटैक से मर गई होंगी शाहीन बाग वाली जो वो दादियां थी, तो भैया उनका भी पता कर लोगे। फिर कहोगे सीएए के विरोध में जो आंदोलन चला था वो भी क्रांतिकारी थे, क्योंकि वो
भारत में अल्पसंख्यकों को नागरिकता ना मिल जाए, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। आपके हिसाब से तो वो भी आंदोलनकारी थे। आपके हिसाब से तो कन्हैया कुमार भी आंदोलनकारी है, जो कहता है कि देश के होंगे टुकड़े टुकड़े। आपके लिए शरजील इमाम आंदोलनकारी है, जो जेल में बंद है। आपके लिए वो भी आंदोलनकारी है जो 26 जनवरी में तिरंगे का जिन्होंने अपमान किया, जिन्होंने लाल किले में मौत का तांडव किया। तो आपके लिए ये आंदोलनकारी हो सकते हैं, लेकिन कानून के लिहाज से शहीद का दर्जा केवल उसको मिलता है जो दुश्मन देश से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दर्ज करता है, प्राणों की आहुति देता है। तो राहुल गांधी जी शहीदों का अपमान बंद करें और किसानों के नाम पर राजनीति करके किसानों को भड़काना बंद करें। बहुत हो गया, अब ये जनता नहीं सहेगी, देश आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब आंदोलन खत्म होने जा रहा है, आंदोलन वाइंड अप हो रहा है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। विदेश यात्रा पे थे ना, पता नहीं नानी के घर थे, पता नहीं नानी की नानी के घर थे, कहां थे आप, अचानक से प्रकट हुए और प्रकट होते ही आपको किसान आंदोलन याद आ गया। तो कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। मैं तो कह रहा हूं 1 करोड़ क्यों, 5 करोड़ दो। बीजेपी सरकार नहीं दे रही, मोदी सरकार किसान विरोधी है, आप किसानों के हित के हो तो 5-5 करोड़ रुपया दो। देश में जितने किसान मारे गए आज तक, जो मरे हैं, जिन्होंने आत्महत्या करी है, कांग्रेस उनका पता लगाए कि कांग्रेस के शासन में कितने किसानों ने जान गंवाई है। और मोदी तो 2014 में आए, उसके पहले 65 साल देश में कांग्रेस रही है, और जितने किसानों ने आत्महत्या करी है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, साउथ में, कर्नाटक में, सबका पता करो और सबको 5-5 करोड़ रुपया पहले आप मुआवजा दो, एक परिवार वालों को सरकारी नौकरी दो। जिस दिन आप ये काम पूरा कर लो, उसके बाद आप बीजेपी को लिस्ट सौंपना, जो आज आप बता रहे हो कि हमने 113 नौकरियां दी हैं, हमने 5-5 लाख रुपए दिए हैं। ये पंजाब का आप उदाहरण मत दो, वहां तो आप किन किन को क्या कर रहे हो। अभी कांग्रेस में शामिल किया एक गायक को, जिसपे आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज है। आप तो जो आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग हैं उनको अपने मंच पे ले आओगे। अभी हमने देखा है किसान आंदोलन में जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अभी वो कांग्रेस के मंच पे दिखाई देने वाले हैं। आपने तो इस देश के विरोध में काम करने वाले हर व्यक्ति को गले लगाने का शायद ठेका ले रखा है। तो राहुल गांधी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन इनकी बौखलाहट असल में इसलिए है कि ये जो किसान आंदोलन में मुख्य रूप से जो नेता बैठे थे, ये आखिर अब आंदोलन खत्म क्यों कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या पार्टी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो खबर आई वो आई, जो एक बड़ा किसान चेहरा है, किसान नेता का, वो है गुरनाम सिंह चंडूनी। अब चंडूनी को लेकर एक खबर आई, वो खट्टर जी से मिले हैं, खट्टर जी से मिलने के बाद संतुष्ट दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो जायज बात है वो सरकार मानती है। आपने पराली की बात की, पराली की बात मान ली गई। आपने बिजली बिल की बात की, बिजली बिल की मान ली गई। आपने एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात कही, उसको मान लिया गया। आपने कहा कि जो ये जितने भी मुकदमे हैं इनको वापस लिया जाए। तो आपको बताएं, हरियाणा में 55,000 मुकदमे दर्ज हैं। अब उसमें खट्टर साहब ने कह दिया कि जो गंभीर धाराओं में दर्ज है उनको छोड़कर बाकी मुकदमे वापस होंगे। तो चंडूनी जी की खट्टर साहब से जो मुलाकात हुई है, सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को इसी वजह से है। जो आपको बताएं, वो सिरसा साहब, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत उनसे है। उनको लगता था कि पंजाब में हम अपनी सरकार बना के ले जाएंगे और वहां जो है चन्नी को सीएम फेस बना दिया है, दलित वोट मिल जाएंगी, उसके बाद वहां पर जो है नवजोत सिंह सिद्धू को आप सीएम बना देना, पब्लिक एक बार फिर से मूर्ख बन जाएगी। लेकिन अभी जो आपस में घन मचा हुआ है, आपस में जो आपका युद्ध मचा हुआ है, उसमें चन्नी और अभी सिद्धू, अभी तो चुनाव थोड़े दिन बचे हैं, इसके पहले ही घनघोर युद्ध आपस में हो रहा है। और ये राहुल गांधी जी और किसी की वजह से नहीं, आपकी इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। आप जो सपना देख रहे हैं कि किसी भी तरह से आप आतंकवादी गतिविधि करने वालों का साथ देकर, आप खालिस्तानी समर्थकों का साथ देकर, या अब किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों का साथ देकर आप पंजाब की सत्ता पे काबिज हो जाओगे, ये आपका सपना रहने वाला है। क्योंकि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी ताकत से आपका मुकाबला करेगा और आपके जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव के मंच से उजागर करेंगे
और एक तो बात यह है कि जो आपने 50 किलोमीटर दायरा बढ़ने का बीएसएफ का विरोध किया, क्यों किया आज पता लग रहा है, क्योंकि अभी टिफिन बम पकड़ा गया है गुरदासपुर में। अब जब पंजाब में हथियार पकड़े जा रहे हैं, बम पकड़े जा रहे हैं, हैंड ग्रेनेड पकड़े जा रहे हैं, नशे की खेप पकड़ी जा रही है, क्यों? तब ऐसे में बीएसएफ को आप दायरा बढ़ाने को लेकर सवाल उठाते हैं। सवाल तो यह है, क्या आप चाहते हैं कि फिर से पंजाब आतंक की आगोश में आ जाए? फिर आप चाहते हैं कि नशाखोरी फिर से बढ़ जाए? क्या वहां भाई भाई की हत्या करे? फिर से चाहते हैं? कांग्रेस के मंसूबे क्या हैं, राहुल गांधी जी बताएं। लेकिन इतना तय है कि केंद्र सरकार का जो ये डिसीजन है ये बहुत बढ़िया है कि अगर कोई अराजकता फैलाता हुआ, कोई कोविड प्रोटोकॉल के नियमों को ना मानता हुआ, आपने देखा ये किसान नेता कह रहे थे हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे और भीड़ में इसी तरह बैठेंगे, तो इनके ऊपर तो उल्टा केस होना चाहिए। जो लोग मारे जाने का दावा कर रहे हैं कि हम कोरोना में मर गए, हम आंदोलन में गए थे जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में जो लोग दावा करें उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। वंदे मातरम।